आ जाओ एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे और स्टेप डिवीजन मेथड से काम करते हैं। क्वेश्चन है 4, 6, 8, 15, 20। यह है 4, 6, 8, 15 और 20। ठीक है जी। ये हमारे पास दिया गया क्या प्राइस, दिस इज प्राइस इन रुपीज, आपको मालूम है रुपीज में होता है, और सामने दिया गया है सप्लाई इन केजी। और सप्लाई में क्या क्या दिया गया आओ देखें, 10, 15, 20, 25, 30। 10, 15, 20, 25 और 30 ये है सप्लाई इन केजी। फिर वही बात, अब आपको निकालना है कौन सा मेथड यूज करना है, स्टेप डिवीजन मेथड। कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया था बताओ, पिछले मेथड में dx क्या फाइंड निकाला था, हमने एज्यूम किया था मीन। सबसे पहला स्टेप क्या था, एज्यूम मीन। आप भी लिखते चले जाओ और यहां लिख देते हैं सबसे पहला स्टेप एज्यूम मीन। ये आपका x है, ये आपका y है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि कोरिलेशन में दो सीरीज होती है। ये तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 8। ये किया था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या किया था आपने, फाइंड dx और dy तो निकालो। सेम स्टेप, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, बता देता हूं। dx और dx कैसे आया था बताओ जल्दी से। x माइनस छोटा x माइनस बड़ा x माइनस -4 -2 0 7 निकाल दो फटाफट, dx निकाल दो। dx क्या आया, -4 -2 0 -4 -2 फिर 7 12 0 7 और 12। ऐसे ही निकाल दो आप क्या, dy -10 -10 -5 0 5 10 और dy में a क्या लिया आपने 20, तो 10 -10 0 इतना लो, निकालते चले जाओ। आपने dx भी निकाल दिया और आपने dy भी निकाल दिया। अब मालूम है क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा dx डैश। निकालो dx डैश जल्दी से, और dx डैश या अब निकालो dx डैश, जल्दी निकालो dx डैश, dx डैश निकालो। और वो कैसे आएगा, हाँ कॉमन ले लो, dx अपॉन c कॉमन फैक्टर। ठीक है फटाफट करो, dx अपॉन c कर लो। ये आ जाएगा हमारे पास dx अपॉन c। 2 का कॉमन इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कहाँ आ रहा है, 15 में 2 कहाँ आएगा, 1 ही कॉमन आएगा। इन सब में कॉमन तो 1 ही आएगा, फिर और तो कुछ आ नहीं सकता, 4 2 0 है ना। इन सब में कॉमन क्या आएगा, 1 ही कॉमन लेना पड़ेगा और तो कुछ ले नहीं सकते। वही बन जाएगा दोबारा। वही कॉमन आएगा। फिर अगले अगले वाले में कॉमन क्या आ रहा है, बस ठीक है ले लो फिर। इसमें 5 नहीं आ रहा कहीं से ना, 2 3 3 नहीं, इसमें 3 नहीं आ रहा और कोई नहीं आ सकता, 4 भी नहीं, हाँ 1 ही लेना पड़ेगा। इसको तो सेम ही आना पड़ेगा। dx डैश कैसे आ जाएगा, dx आया था ये -4 -2 0 7 और 12, ये सेम आ गया ना। और दूसरे वाले में dy डैश, और इसमें dy डैश में कितना आ रहा है, -2 dy अपॉन c। देखना जरा क्या आ रहा है, -2 -1 0 1 2 5 कॉमन आ रहा है ना सब में। हाँ ओके, c इज इक्वल टू 5, यहाँ लिख देता हूँ c इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा dy, इसका निकालना है तो ये आ गया -2 -1 0 1 और 2। ठीक है जी, लो dx का डैश भी आ गया, dy का डैश भी आ गया। अब लिखो dx डैश का स्क्वायर और dy डैश का स्क्वायर। आ जाओ फटाफट, फिर हम स्टेप बाद में लिख लेंगे। 0 49 144 dx डैश का स्क्वायर dx डैश का स्क्वायर और dy डैश का स्क्वायर। हो गया सर। जल्दी से
dx डैश का स्क्वायर निकाल दिया। 16 4 0 41 dx डैश का स्क्वायर कितना आया? ये है dx डैश का स्क्वायर 16 4 4 0 0 49 144 और dy डैश का स्क्वायर 4 1 0 1 और 4। यही आया ना, dx डैश का स्क्वायर और dx y का स्क्वायर। और लास्ट स्टेप, सबसे लास्ट स्टेप है dx डैश और dy डैश, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। dx डैश और dy डैश, ये क्या आ गया आपके पास? ये रहा 8 2 0 7 0 7 और 24। अब इन सबका टोटल मार लो जी। इन सबका टोटल मार लो। क्या है इसका टोटल? 8 तो 10 और 17 17 और 24 लो। इसका 4 1 5 1 6 4 4 1 5 1 6 4 10। इसका टोटल कितना? 213। 213 आप बोलो तो 213 होगा। ओके, सम ऑफ dy, ओके, सम ऑफ dx 12 और 7 19 19 में से 6 चला गया 13 है ना। 12 7 19 और 19 में से 6 गया 13। ठीक है जी, इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ, ये सारा हो गया। अब फॉर्मूला लगाओ, वही सेम फॉर्मूला जो आपने कल लिखा था, वही वाला बिल्कुल सेम, बस वहां डैश लगाते जाना जल्दी से। वही सेम फॉर्मूला याद करो, आपने लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था आपने ऐसे कुछ। ये देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, सम ऑफ dx dy बहुत बड़ा सा फॉर्मूला था। आपने लिखा था सम ऑफ dx dy। मालूम है जहां dx लिखा है ना, वहां क्या लिखना? डैश। सेम फॉर्मूला लिखो, सेम फॉर्मूला सम ऑफ dx dy। फिर उसमें से क्या माइनस किया था आपने, याद है? सम ऑफ dx, हाँ, सम ऑफ dx इंटू dy अपॉन n। कर दो फटाफट जल्दी से। और इसके अपॉन में करो, ये आया सम ऑफ dx डैश dy माइनस सम ऑफ dx इंटू सम ऑफ dy डैश अपॉन n। इसको करके फिर इसके माइनस में यहाँ पे नीचे आपने क्या किया था, याद है? है ना। फिर सिर्फ डैश लगना और कुछ नहीं करना, सिर्फ डैश। फिर आपने किया था सम ऑफ dx डैश का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस सम ऑफ dx डैश अपॉन n। सिर्फ ऊपर वाले का स्क्वायर लेना है, ठीक है। फिर सम ऑफ dy डैश का स्क्वायर माइनस सम ऑफ dy डैश अपॉन n, बस इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका लगेगा जो आपने कल फॉर्मूला लगाया था। इट इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला, नो डिफरेंस एट ऑल। बस जहां पे आपके पास x था वहां डैश और जब वहीं था वहां डैश, बाकी कोई चेंज नहीं। 100% वही फॉर्मूला और कोई चेंज नहीं, ठीक है जी। आ जाओ, आपके पास सब कुछ है। अब क्या क्या आपके पास है आप देख लो। मेरे पास जगह की थोड़ी है, जगह नहीं है, लेकिन आपके पास सब कुछ है। सम ऑफ dx dy डैश कितना है आपको बताना? 41 माइनस सम ऑफ dx डैश कितना है? 13 इंटू और n कितना है? 1 2 3 4 5। लो, ये तो बिल्कुल जीरो हो गया ऊपर सारा कुछ। इसके नीचे सम ऑफ dx डैश का स्क्वायर कितना आ रहा है आपके पास? 213। ये लो, ये आया 213 माइनस सम ऑफ dx डैश, ये कितना है बताना? 13 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 5 इंटू सम ऑफ dy डैश, ये कितना है? सम ऑफ dy डैश का स्क्वायर, ये है 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 10 माइनस सम ऑफ dy डैश 0 अपॉन 5, ठीक है जी। लो अब इसको सॉल्व कर लो आप। इसको अब आप सॉल्व करते चले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से। आया आंसर? ऊपर तो बच गया सिर्फ कितना? 41।
नीचे क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा 213 माइनस 169/5 इंटू यहाँ कितना बचा 10। अब सॉल्व कर लो इसको, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 169 डिवाइड बाय 5 आएगा 33.8। फिर अगले स्टेप में आप ऐसे पहुंच जाओगे 41 डिवाइड बाय यहाँ आ जाएगा 213 माइनस 33 0.988 आ रहा है, कितना आया 0.988। हाँ बिल्कुल ठीक है, 0.988 यही आपका आएगा, यही आपका आंसर आना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो यहाँ जगह बहुत कम बची है, लेकिन आप ये 2 स्टेप काट सकते हो। मालूम है कौन से वाले, इधर देखो, इसका यूज नहीं हुआ। ये हमने क्या निकाला dx, ये क्या निकाला dy। अच्छा हमने dx निकाला तो ये हमने dx डैश निकाला। हम सीधा भी कर सकते थे, कहीं स्टेप कर सकता है कोई ऐसी चीज का यूज नहीं हुआ। सबका यूज हुआ है ना, मैं सोचता था स्टेप कट जाता। कुछ नहीं कर सकते, हम ये स्टेप को छोटा कर सकते हैं, ये वाला स्टेप छोटा हो सकता है ds डैश, या डायरेक्ट निकल सकते हैं। गलती कर जाओ, रहने दो आप सर, ये ठीक है, ऐसे ठीक है, बुक ने छोटा करेगा बात, ठीक है आप ऐसे रहने दो यार। मतलब में क्या होएगा यार, जब यहाँ निकालोगे ना dx डैश, यहाँ गलती कर जाओगे, यहाँ आप गलती कर जाओगे, आप ऐसे ही चलो, ये ठीक है। ये स्टेप ज्यादा है लेकिन बात क्लियर है भाई। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं इसके साथ का, है जी। हाँ कैसा क्या रिलेशन आया, हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन, बस लिख दो, हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। कंपनी कॉल करती है, मत दे दो ना पैसे कंपनी के, क्यों कॉल करोगे, बिल भर दिया करो टाइम से। कंपनी कॉल तभी करेगी पैसे करोगे। करते हैं तुम्हारा पोस्टपेड उधार में लेके फोन बात करते क्यों है, चीज तो कल गया था सारी दिन रात लगे रहते बातें कर रहे हो, देखा है मैंने तो 6 बजे आप ला के दिखाओ। किससे पता है सर? रात को 2-2 बजे मुझे मैसेज करके पूछ रहे पता नहीं कौन सी चीज कहाँ जाएगी। मैंने बोला मैं तो ऊपर गया हूँ इस टाइम, आप पता नहीं कहाँ जाए। कौन पूछ रहा था रात को, पता नहीं। करते हो सर, रात को 11 बजे रिप्लाई किया तो था 12 तो बजे है, जिसने भी पूछा रिप्लाई तो कर दिया था सबका। मेरा नहीं किया था आपने, देख लो क्या बात, आपने क्या पूछा था, पूछा था क्या पूछ रहा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा ना, डायरेक्ट एक्सपेंस ही डायरेक्ट एक्सपेंस ही पूछा था। मैंने बताया भाई, नहीं बताया मैं क्या सीन छोड़ा था, देख लो अभी खोल के देख लो। 3 जगह से एक डाउट आ रहा था कौन सा क्लोजिंग स्टॉक वाला, मैंने इसलिए इसको ग्रुप पे डाल के बता दिया कि सब ये क्लियर कर है। अब आपने देखा नहीं वो ग्रुप इसीलिए नहीं देख के वो क्लोजिंग स्टॉक ऐसा हो नहीं सकता। नहीं ये पर्सनल वैसे पूछते रहते हैं और मैं पर्सनल जवाब देता रहता हूँ। आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन जल्दी से आप लिखो। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन लिखो 5, 10, 15, 20, 25। ये प्राइस है, देख आंसर देख 0.89। बस इसको बंद कर दिया। ये प्राइस है, ठीक है। अगला लिखो डिमांड, ये है 40, फिर 35, 30, 25 एंड 20। बोलो सीरीज को देख के बिना आंसर निकाले मुझे बता सकते हो क्या रिलेशन आएगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन। आज वो नहीं आया, क्या नाम है उसका, कहाँ है? है नहीं है? घर शिफ्ट कर रहा ना वो। दिलप्रीत था। दिलप्रीत तो अलग बात है, जसप्रीत। ओह माय गॉड, दोनों प्रीत नहीं आए। क्या मुझे टाइम बताओ। टाइम पता तभी मैं डाला ग्रुप में। हाँ तो टाइम है। ठीक है चलो करो फटाफट जल्दी से। एक बात तो कंफर्म है कि नेगेटिव आएगा, अब ये नहीं पता परफेक्टली नेगेटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा, ये आप निकालो जल्दी से।
लो हेलो, बस आ जाओ, एक टॉपिक लिखो, स्कैटर्ड डायग्राम लिखो, मेथड ऑफ स्कैटर्ड डायग्राम, SCATTERED, SCATTERED। ये डायग्राम मेथड है, इसमें डायग्राम बनाते हैं। देखो इसके अंदर हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से, फाइन, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। अब यहां डायग्राम जब हम बनाएंगे तो किस तरीके से डायग्राम बन सकता है, एक एक्स होगा एक वाई होगा, फाइन। या तो डायग्राम बन सकता है कि सारे के सारे पॉइंट एक लाइन में आ जाए ऊपर को जाते हुए, या डायग्राम बन सकता है कि सारे के सारे पॉइंट एक लाइन में आ जाए नीचे को जाते हुए, इस तरीके से, फाइन, सारे के सारे पॉइंट एक लाइन में आ जाए। या डायग्राम ऐसा बन सकता है कि पॉइंट ऊपर तो जा रहे हैं, ऊपर को तो जा रहे हैं, लेकिन ऐसे जा रहे हैं, है तो ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है। या सारे डायग्राम के अंदर पॉइंट नीचे को आ रहे हैं लेकिन एक लाइन में नहीं है, हो सकता है ऐसे 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 करके इस तरीके से है, फाइन, नीचे को आ रहे हैं, इस तरीके से डायग्राम बन सकता है। या तो पूरे के पूरे ऊपर को जा रहे हैं और प्रॉपर्ली किसमें एक लाइन के अंदर है, या ऊपर को जा रहे हैं लेकिन बिखरे हुए हैं, या नीचे को आ रहे हैं एक लाइन में है, या फिर नीचे को आ रहे हैं लेकिन बिखरे हुए हैं, और या फिर हो सकता है एक और, वो हो सकता है कुछ भी नहीं, ना ऊपर को ना नीचे को, ठीक है। अब इससे पहचाना जाए कि रिलेशन क्या है। देखो सुनो ना, ये कौन सा रिलेशन है, नो रिलेशन, इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा, देयर इज नो रिलेशन, ठीक है। अगर ऐसे स्कैटर्ड है डायग्राम, ये सर कैसे आएगा, अरे एक्स और वाई को आप प्लॉट करोगे ना, ऐसे बन जाएगा, एक्स कहीं वाई कहीं, मतलब कोई रिलेशन नहीं बन रहा, दिस इज कॉल्ड नो रिलेशन। अगर ऐसा बन गया, ऐसा सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में आ गए और ऊपर को जाते हुए, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है तो पॉजिटिव, ऊपर को जा रहा है, लेकिन कौन सा, परफेक्टली पॉजिटिव, क्योंकि एक लाइन में आ गए सारे पॉइंट, एक्स और वाई के सारे पॉइंट एक लाइन में आ गए। ये भी पॉजिटिव है, सुनो इधर, ये भी पॉजिटिव है लेकिन परफेक्टली नहीं है, समझे इनमें फर्क आप। ये कौन सा है, और ये पॉजिटिव है बट इट इज नॉट परफेक्टली पॉजिटिव। अच्छा, ये कौन सा है, परफेक्टली नेगेटिव, ये नेगेटिव। आप समझे। अब तो डायग्राम जो है 5 तरह के हो गए आपके सामने। अब इसमें याद करने वाली बात तो कोई दिखती नहीं। अगर ऊपर को जा रहा है एक ही लाइन में तो परफेक्टली पॉजिटिव, ऊपर को जा रहा है लेकिन बिखरे हुए डायग्राम्स है, बिखरे हुए तो क्या है, पॉजिटिव। नीचे को आ रहा है बिल्कुल एक लाइन में तो, और ऐसे आ रहा है तो, बस इतना सही काम था। ये था स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। इसके 1-2 क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है जी। एक हो गया परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें ये कौन सा रिलेशन है, नो रिलेशन। 5 तरह के डायग्राम होते हैं, फाइन। अब एक छोटा सा डायग्राम बना के आप अपने घर में इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। जब करोगे, मैं हर बार एक बात रिपीट करता हूं, ये बुक ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। इस चैप्टर का टेस्ट हम लेंगे, आपने बोला परसों लेना, कब कहा आपने, परसों, ठीक है जी, परसों के दिन ले लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनो मेरी बात। मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता हूँ, पहले मेरी बात सुनो, इधर शांति, राहुल मेरी बात सुनो। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आप यहाँ से पढ़ के जाते हो, ऑलवेज डू द एक्सरसाइज। जो भी एक्सरसाइज आपकी बुक के पीछे दी है, जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हो, उसका हर एक क्वेश्चन करना जरूरी है, हर एक चैप्टर में। हर एक मतलब जो टॉपिक कट गए उनको छोड़ देना, जो टॉपिक है उसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। जब आप उनको करोगे ना तो मेरे पास डाउट लेके आओगे, जब तक नहीं करोगे ना कोई डाउट नहीं आएगा। आई बात समझ में। आप उनको करो, मेरे पास डाउट्स लाओ, आई विल क्लियर योर डाउट्स, फाइन। खासकर कौन से चैप्टर, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस करने जरूरी है, ठीक है। चलो जी, खासकर होशियार बच्चे, ओके।